साथ ही यह ध्यान भी दें, दैहिक दैविक भौतिक जो त्रिताप हैं, श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की कृपा से श्री पंडोकर धाम की भूमि पर स्पर्श करने मात्र से श्री हनुमंत पंचखाड़ा एवं सर्वमुक्ति केंद्र पुष्पावती गंगा तट इसको बैठा रहो, पुष्पावती गंगा तट पर जो भक्त नमन करता है, जो दीपदान करता है, उसके सभी जीवन के दुख कट जाते हैं। बस आस्था और श्रद्धा, विश्वास नामक जो औषधि है, जो विश्वास की शक्ति है, जो विश्वास रूपी वो फल है, वो उस फल रूपी जो बीज परमात्मा रूपी तत्व जो है वह प्राप्त हो जाता है। श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार वह हनुमान जी पंडोकर सरकार हैं दसों दिशाओं में विजय हुई है। हनुमान जी वो हैं जिनके चारों युग में उनका प्रताप का गुणगान संत ऋषि महर्षि और भक्तजन गाते हैं, स्तुति पाठ करते हैं। ऐसे हनुमंतलाल जी महाराज श्री पंडोकर धाम में विराजित हैं, जो भगवान स्वयं श्री कृष्ण योगी के परम सानिध्य में रहे, जिनके ऊपर सदैव कृपा करुणा रही, जिनके प्रति अगाध दिल में स्थान रहा एक दूसरे के, वह है अर्जुन, वह है पांडव, जिनके मुखिया स्वयं श्री धर्मराज युधिष्ठिर, जिनको भगवान स्वयं श्री कृष्ण द्वारकाधीश ने दर्शन देकर इस पंडोखर नाम की भूमि का जो गौरव जो मान बढ़ाया, पांडव भूमि ने पूरे दुनिया के लिए शोध का केंद्र है। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार, जहां से सोच, जहां से आप लोग और मैं भी, मैं कोई भगवान नहीं हूं, हर एक क्षण डिप्रेशन रहता है कि अब क्या होगा। मैं खुद हर क्षण तनाव में रहता हूं कि अब क्या होगा। लेकिन मैंने जब इस पर गौर किया और 90 के समय से लेकर सन 1990 से लेकर आज तक ऐसा कोई क्षण मुझे ऐसा नहीं मिला कि मैं परेशान रहा हूं ना। परंतु एक मानव होने के नाते, एक साधारण प्राणी होने के नाते, वो तो गुरु कृपा है कि मैं यहां बैठा हूं, गुरु आशीर्वाद से बैठा हूं, लेकिन इस दास का व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। ये सब गुरु कृपा से, गुरु सानिध्य से इस दास को चयनित किया, और मेरे द्वारा जो कुछ हो रहा है ये सब परमात्मा ही इसका रखवाला है। तो श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार जो त्रिकालदर्शी देव दरबार है, जो 4 बजे से 7 बजे तक का टाइम दिया गया है, लेकिन हम लेट क्यों हो गए आप जानते हैं। मैं 365 दिन प्रतिदिन मिलता हूं, और प्रतिदिन 250 से 500 पर्चियां मैं देता हूं। मैं कोई भगवान नहीं हूं कि मुझे थकान नहीं होती, मैं ईश्वर नहीं हूं कि मुझे कोई कष्ट नहीं होता। यदि शरीर को अधिक मात्रा में चलाया जाएगा तो जब मशीनरी यंत्र फेल हो जाते हैं, लाइट की सत्ता के यंत्र फेल हो जाते हैं,
हम तो एक मांस की मंजा में स्थापित तो परमात्मा रूपी लाइट से निर्मित है। यदि उस लाइट को भी हम सुरक्षित नहीं रखते तो बड़े बड़े लोग आए और चले गए, फिर वही यजमान वही शिष्य कहता है, बताएं गुरुजी की क्यों गति खराब हुई? बोले खूब लेते थे, खूब दान दक्षिणा मांगते थे, लेकिन सत्य यह है कि गृहस्थी मार्ग में रह करके भी बहुत सारे दायित्वों को निर्वहन करना पड़ता है, आप सबसे मिलना भी पड़ता है। कुछ ऐसे भी हमारे लोग हैं जिनको व्यक्तिगत समय देना ही पड़ता है, नहीं तो सामाजिक स्तर खराब होता है। लोग कहते हैं कि शक्ति तो है, कृपा तो है, भगवत कृपा की अनुभूति होती है, लेकिन अहंकारी है, हम वो नहीं बजना चाहते, बाकी सब ठीक है। तो आप लोगों से मेरा आग्रह और निवेदन है, कुछ नया, कुछ परिवर्तन जो किया गया है इसी मंथ में 12 मई से 25 जून पूज्य श्री हाथीवान महाराज ने एक नया संकेत दिया, और संकेत यह था कि लोग पूछते तो हैं, मानते भी हैं कि गुरुजी बता रहे हैं वह ठीक ठीक है, लेकिन करते हैं वो ही है जो उसका मन गवाए देता है। तो फिर उस अवस्था में क्या होता है कि आपके जो कार्य हैं, जो आप जिस संकल्प से पंडोखर धाम में जुड़े हो कि मेरा यह संकल्प पूर्ण हो, और जब वो संकल्प पूर्ण नहीं होगा तो नाम किसका खराब होगा? मेरे इष्ट का नाम खराब होगा, मेरे पंडोखर धाम का नाम खराब होगा, और पूज्य गुरुदेव ने जो क्षमता दे रखी है उस क्षमता का भी अपमान होगा। इसलिए नियम और सिस्टम, अब दोनों शब्दों का फर्क है, समझिएगा, पढ़िएगा, देखिएगा। नियम को बनाना हमारा सबका धर्म बनता है, नियम और नियति को सभी उस नीति को पालन करते हैं, चाहे वो भगवान स्वरूप श्री कृष्ण हो, चाहे भगवान स्वरूप श्री राम हो, या महापुरुष कोई भी हो। साथी होगा तो वही जो राम रच रखा, हम और आप लोग कुछ नहीं कर सकते। हम कितना ही तुमको आशीर्वाद दे दें, हम कितना ही आपको नई नई दिशाएं देकर के नए नए देवी देवताओं की ओर प्रेरित करें, नए नए औपचार अनुष्ठान पूजन यज्ञ अनेक अनेक पाठ पूजा पद्धति बता दें, लेकिन जो फिक्स है ना, और तुमने फिक्स अपनी मानसिकता बना रखी है ना, तो मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। जैसे शुक्राचार्य ने सब कुछ फिक्स था, लेकिन खूब प्रयास किया, क्योंकि वो दैत्यों के गुरु थे, कि मेरा राजा का नुकसान ना हो, क्योंकि धर्म था। लेकिन जब जागृति हुई तो एक क्षण में वो परमात्मा का हो गया। गुरु आज्ञा भी नहीं मानी, और उस गुरु को भी क्या हुआ कि जबरदस्ती मनवा रहा था तो एक आंख भी देनी पड़ी। और देवताओं को भी साथ में नियति फिक्स है। गुरु बृहस्पति ने कितनी बार अनुष्ठान में, कितनी बार आहुतियां एक दूसरे की बिफोर ले ली और दे दी, और बीजों में परिवर्तन हो गया, और महासंग्राम इस पृथ्वी पर हो गया। ये बात अध्यात्म की है, ये बात पराविज्ञान की है, ये बात शास्त्र पुराणों की है। जो इसको नहीं जानता, मैं उन्हें समझाना भी नहीं चाहता। जो जानते हैं उन्हें हमें बनवाने की बाध्यता है। मैं बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी, समझूंगा भी, यही क्रम है। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना। संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, परंतु आप जिस विषय के विशेषज्ञ हैं उस विषय पर ही कार्य करना चाहिए। किसी दूसरे के विषय को इंटरफेयर
या उसमें झांका झांकी या उस पर टिका टिप्पणी क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहिए, परंतु समझना सबको अनिवार्य है। मैं इस पर हमेशा कार्य करता हूं, कराता भी हूं। तो हमने इसके लिए क्या किया, पीछे की ओर कंप्यूटर लगा रखे हैं। इस बार लोगों को बैठा रखा है, इसलिए बैठा रखा है क्योंकि आप लोग जानते हो, मानते हो, लेकिन करते नहीं हो। मिलते तो हमसे हो आप बड़ी बड़ी सिफारिशों से, बड़ा बड़ा धन खर्च करके पंडोकर धाम में आप आते हो और बड़ा बड़ा खर्च यहां दान दक्षिणा में देते हो, लेकिन काय के लिए, खास पर्चा बन जाए बस, फिर तो हम काम चला लेंगे। काम ऐसे नहीं चलता। यदि 3 टाइम दवा खानी है तो 3 टाइम खाना पड़ेगी। यदि टीबी है और प्राथमिक प्रथम चरण की टीबी है तो 3 महीने में ठीक होती है, लेकिन लाभ तत्काल 10 दिन में हो जाता है, लेकिन 3 महीने का कोर्स तब भी चलता है। यदि उसको ही रोग बढ़ जाए तो 6 महीने में ठीक होता है, और भी बढ़ जाए तो 9 महीने लगते हैं, और ज्यादा बढ़ जाए तो जीवन पर्यंत आर्सेनिक कॉक्सी खाना पड़ेगी। यदि डॉक्टर होंगे तो मैं बोल देता हूं, आर्सेनिक 300 mg, कॉक्सी 800 mg, आइसोकेन 250, 150, 160। मैं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूं, परंतु संबंधित विषय के लिए विषय की ओर ही प्रेरित करता हूं। यह मेरा धर्म है और यही यहां का ज्ञान है। आप लोग ये रक्षा सूत्र में बहुत लड़ते थे। कोई कहता है कि रक्षा सूत्र लेने में दिक्कत हो रही है, हमसे अच्छे से नहीं बोला जा रहा है। पूज्य गुरुदेव ने ये आदेश मेरे पास ही कर दिया है, मैं आपको रक्षा सूत्र उपलब्ध करा दूंगा। आपको लड़ना झगड़ना नहीं, धक्के नहीं खाना है, लेकिन सिस्टम में आना है। सिस्टम ही संसार का मूल धर्म है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं सिस्टम में रहिए और चेतन रहिए, अड़े रहिए और लक्ष्य मजबूत रखिए और सिस्टम बना के रखिए। कौरवों की क्या ताकत है कि 5 पांडवों में से किसी एक को भी हटा सके। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार भूत भविष्य वर्तमान का केंद्र बिंदु है। लोग कहते हैं कि कैसे जान जाते हैं, मैं तो कहता हूं दम है तो पकड़ के दिखाओ। मैं जानता था, जानता हूं, जानता रहूंगा। कोई भी उपस्थित दरबार में जितने भी आए हुए भक्तगण हैं जिन्होंने अर्जी कटवाई है, टोकन लिया है, पेशी में बैठे हैं, आपसे किसी ने भी सिंगल 3 विषय के अतिरिक्त कुछ भी पूछा हो, 3 बिंदु के अलावा, नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, कहां से आए हो और आप दान टोकन के साथ क्या देना चाहते हैं, उसमें एक अलग अलग सिस्टम है, श्रेणियां हैं, वो एक व्यवस्था है। दुनिया का एक ही ऐसा तीर्थ स्थल पंडोकर धाम है, एक ही मोह है और एक ही बात है, जिसकी बात का ठिकाना नहीं, उसके बाप का भी ठिकाना नहीं है। यह पंडोकर सखा का दरबार ही एक पॉइंट रखता है, दूसरा कोई नहीं रखता, और रखेगा वही जो एक का होगा, जो एक वचन में बोलना सीखा होगा, जिसने एक मर्यादा रखी होगी। जो भगवान कृष्ण योगी द्वारकाधीश का भक्त होगा और जो भगवान राम का भक्त होगा वो एक वचन में बात करेगा। कार तो क्रियाएं तो कई मुख से काम करती हैं, वो उसकी हम बात ही नहीं करते। शक्ति तो चलाने पर काम करती है, लेकिन वचन एक हो कि रक्षा करूंगा। तो भगवान स्वयं कृष्ण ने कहा पांडवों से कि एक तरफ तो मैं अकेला हूं, एक तरफ हमारे साथ सेना है, जिसके नायक कहें या प्रधानमंत्री कहें या उसके मुखिया कहें तो मेरे बड़े भाई बलराम है, किसको चाहिए बोलिए। तो अर्जुन जैसा मांगने वाला हो और ऐसा देने वाला हो, तो एक तरफ पूरी सेना धरी रह गई
और एक तरफ वचन के विजय हुआ, धर्म की जीत होती है। ये जैसा मेरा मानना है, मैं जो समझा हूं, और शेष आप जाने। दरबार में जो भी लिख के दिया जाए उसको सहज स्वीकार नहीं करना चाहिए। तर्क के साथ भी बात रखें, तर्क में सारांश हो तो बहुत ही बेहतर है, अच्छा है, लोगों को सीखने को मिलेगा। कुतर्क नहीं होना चाहिए। आपको पता नहीं है तो मना कर दीजिए कि महाराज जी आप जो बोल रहे हो इस विषय पे हमें ज्यादा ज्ञान नहीं है, आप जो बोल रहे हैं मैं मानता हूं या नहीं मानता हूं, ये आपका स्वयं का विवेक है, लेकिन जो जानते हो और मैं बता रहा हूं तो उस पर आपकी मुंडी मटकना ही चाहिए कि गुरुजी आप सही कह रहे हैं और सत्य को ही स्वीकार करें, ऐसे मुझे आपसे आशा है। श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार में आप लोग भैया वहीं बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। देख लिया मैंने सभी को, बैठ गया, बैठ जाए। बहुत अच्छे भक्तगण हैं आप लोग, और दरबार में कोई भी खड़ा नहीं होगा। आज का दरबार का आपको नियम का पता लग गया होगा। जो दरबार में नियम रखे गए हैं वो नियम इस प्रकार हैं। जो अर्जी एक कटेगी उसमें 7 अमावस्या समाहित है, लेकिन उस महीने के जो तारीख दी गई उस तारीख में ही आकर को मिलना है। इसके बीच में मिलेंगे तो आपकी वो पर्ची सुताई सिंगल वीआईपी रूप में स्वीकार की जाएगी। वो अमावस्या उसमें तय नहीं होंगी, उसके लिए पुनः आपको लाइन में खड़ा होना होगा। साथ ही जो पर्चियां आप लोग जान मिल के गलत कटवाते हैं, टोकन गलत के लेते हैं अर्जी का, वो सुताई आपकी अमावस्या मान्य नहीं है, लेकिन दरबार में आना सब मान्य है। यहां के नियम करो, पाठ करो, जाप करो, धागा पहनो। जरूरी नहीं कि आप प्रसाद चढ़ाएं, जरूरी नहीं कि आप पर्ची कटवाएं, लेकिन जो हमारे यहां अर्जी का महत्व है वो अर्जी के तरीके से करना पड़ेगा, ये ध्यान दें। इसके लिए हमारे पीछे 2 कंप्यूटर लगे हुए हैं, तीसरा कंप्यूटर ब्लॉक हमारे सोनू महाराज जी वहां बैठे हुए हैं, वो आपका पर्चा सुनेंगे, समझाएंगे, पढ़ाएंगे। समझ में नहीं आए टोकना है, कोई भी कमी हो वो भी वहां शिकायत करना है। और हमारे यहां अब जगह जगह आपके बात करने के लिए कार सेवकों की ड्यूटी लगाना प्रारंभ कर दी गई है। 2-3 महीने में अच्छे से सिस्टम बन जाएगा। आप परेशान होते थे कि गुरुजी कब बैठेंगे, क्या यहां का महत्व है, वो आपको समझाएंगे। समझना चाहेंगे तो वो समझाएंगे, और समझना नहीं चाहोगे तो वो नहीं समझाएंगे, ये ध्यान रखें। दूसरा विषय, हाथ में रक्षा सूत्र आपको भभूति के साथ में है। जो यज्ञ की अनुष्ठान ब्राह्मणों व भक्तों के द्वारा जो आहुत जो यज्ञ भस्म है, जैसे कि हमारे यहां स्वर्ण भस्म आदि आदि अनेक प्रकार की भस्में होती हैं, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर जो लोग जानते हैं, आप वेदाचार्य हैं, ऐसी यज्ञ भस्म भी शरीर की बॉडी के लिए लाभदायक है। ये अथर्ववेद इसको प्रमाण करता है। यज्ञ की पद्धति, यज्ञ के आचार्य संतगण इसको, इस यज्ञ की भस्म की महिमा को और यज्ञ के विधान को करते कराते आए। हमें जनरल उन लोगों से जो कम्युनिस्ट है, जो विचारधारा हमारे सनातन और भारतीय संस्कृति पद्धति ब्राह्मणों से अलग है, हमें उनसे कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता पड़ती है वो स्वतः ही आते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर कोरोना काल में पंडोकर धाम में घूंटे टिकटे देखे गए होंगे। मैं नाम बताऊं तो 2, 4, 40, 50 तो मैं ऐसे ही बोल दूं एक सांस में, लेकिन आवश्यकता पड़ती है तो मैं भी डॉक्टरी सलाह देकर के और अपने लोगों को भी डॉक्टरी कार्य कराने के लिए सलाह देता ही हूं, और 101% गजट करके देता हूं। आवश्यक चिकित्सा विज्ञान की है,
वहां आयुर्वेदिक विज्ञान के लिए प्रेरित करते हैं, जहां एलोपैथिक की आवश्यकता है वहां एलोपैथिक के लिए प्रेरित करते हैं, और जहां आवश्यकता चैलेंज की है वहां चैलेंज भी करते हैं कि ये चीज तुम ठीक नहीं कर पाओगे, ये मेरा विषय है, और जो तुम्हारा विषय है उसको मैं प्रेरणा देकर के आपकी ओर प्रेरित करता हूं, लेकिन तुम में दम नहीं है कि अपने केस को ठीक नहीं कर पाते और तुम साधु संतों की ओर प्रेरित नहीं करते। ये तुम्हारे विचार और तुम्हारी पढ़ाई आज भी शून्य है, इस लायक नहीं है। मैं तो स्वीकार करके भेजता भी हूं। मैं तो आज भी कई डॉक्टरों के पास मरीजों को भेजता हूं, लेकिन कोई भी डॉक्टर सार्वजनिक रूप से ये नहीं कह पाता कि जाओ फलाने तीर्थ में ये करके आओ, ये बाधा नहीं, ये रोग नहीं है, ये बाधा है। जिस बाधा का इलाज मां तीर्थ है, मठ है, अनुष्ठान है, यज्ञ है, जप है और योगियों के स्पर्श से ठीक होता है। परंतु जब डॉक्टरों पे खुद पे पड़ती है तो धीरे से पैंट शर्ट पहन करके नकाब डाल के पंडोकर धाम आते। जब खुद पे पड़ती है तो पंडोकर धाम में आते हैं। और यदि गलत कह रहा हूं तो जो डॉक्टर लोग पंडोकर धाम आ चुके हैं वो सुन रहे होंगे। हमारे यहां टोकन लगता है, पर्ची कटती है, नंबर लिखा होता है। मैं 50 डॉक्टरों की सूची दे सकता हूं, जो नहीं आए भगवान ना करे ना आओ, और जरूरत पड़े तो आ जाना, ईगो में मत रहना, नहीं मर जाओगे। इसकी प्रेरणा सीधी सीधी प्रेरणा है। हमारे राम जी राघवेंद्र सरकार जब रामादल समुद्र तट पर बैठे हुए, समझना हमारी बात को, और लक्ष्मण शक्ति लगती है मेघनाथ के द्वारा। वैसे तो कई शक्तियों का खंडन हनुमान जी कर चुके हैं, कई औषधियां बगैर डॉक्टर के बताए हुए, वैद्य के बताए हुए हनुमान जी ला करके अनेक प्राण घातक चोटों से, अटैकों से, विषाणु गैसों से हनुमान जी बचा चुके हैं। कई बार उसके पूर्व में, कई बार उस घटना के बाद भी पुराण शास्त्र के गवाह हैं। जो मेरा मूल धर्म ग्रंथ है, जैसे आप लोग अपने विषय पढ़ते हो ऐसे हम भी पढ़ते हैं, उसमें हनुमान जी अनेकों अनेकों बार राम लक्ष्मण और रामादल के अंदर रहने वाली जो 18 पदम जूथा बंदर, जिनकी जितने सेना नायक थे, उनके जो गण थे, जो सिपाही थे, उनके प्राण रक्षा किए हैं। लेकिन हमारे राम जी महाराज ने सुकेन वैद्य का मान बढ़ाया। जब हमारे राम जी महाराज उस दौरान की चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेदिक का इतना सम्मान करते हैं, तो गुरुशरण की क्या ताकत है कि मैं किसी चिकित्सा विज्ञान को चैलेंज करूं। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार आपको प्रेरणा देते हुए आगे चलता है। और जितने भी लोग देख रहे हैं यहां जो बैठे हैं, जितने भी यहां ग्राउंड में खड़े हैं, उनको बैठा दें। छोटू बेटा पहुंचिए बीच में और बैठा दें, आवाज ना करें, सीधे हाथ पकड़ो बैठा दो। और जो ना माने उनको खचोर के बाहर निकाल दो। क्योंकि कुछ दुष्ट आत्माएं होती हैं, वे बिगैर कुचरे और बिगैर ठुकरे ये आत्माएं नहीं मानती हैं, क्योंकि वे तुच्छ आत्माएं हैं। उनकी आदत है, इस समय लाइव जाने कितने लोग देख रहे हो, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, देवाम धूपाम डेढ़ाम जूताम बार बार धड़ाम धड़ाम, इन्हीं की ऋचा विद्या भी यही है। मेरा पहला मंत्र है ये, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, उन पर अनुशासन रखना एक दूसरे का कर्म बनता है। आपके बगल में कोई गलत कर रहा है, गलत बोल रहा है, उसको बैठा लीजिए, क्योंकि ये किसी नेता का मंच नहीं है, ना भगदड़ होने वाली है और ना है डंडा गुम्मा चलने वाला है। ये गुरुओं के यहां ही आदमी बैठ के सुनता है। और जब भी सुनना हो, आपको डर होता है, तो खड़े होकर कहां सुनना चाहिए? जहां किसी नेता की सभा चल रही हो। कभी भी कुर्सी चल सकती है, कभी पत्थर चल सकते हैं, कभी भी गोली चल सकती है। लेकिन गुरुओं के यहां, संतों के यहां नहीं होता है। तो वहां अनुशासन में बैठो, टाइम नहीं है, घर निकल जाओ, बाहर निकलो, गेट आउट।
हनुमान जी के परिक्रमा लगाओ, भभूति लो, पुष्पावती गंगा में डुबकी लगाओ, मैया कृपा करेंगी, हनुमान जी कृपा करेंगे, क्योंकि हनुमान जी तो हमारे संकट मोचन है। जो आप संकट लेके आए हो सो समाधान मिल जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। गुरु शरण के चक्कर में रहोगे तो धक्के खाओगे। मेरे चक्कर में यदि आप बैठे हो तो अनुशासन में बैठो। मैं इंसान हूं, भगवान नहीं हूं। नंबर आ जाएगा, बुला लिया जाएगा। यदि हम आपको नहीं बुला रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका समय नहीं आया है। आपका टेलीग्राम, आपका मैसेज मेरे सरकार तक नहीं पहुंचा। आपकी जो मन की गति है, जो श्रद्धा रूपी तरंग है, वो मेरे सरकार को चरण स्पर्श नहीं कर रही है। वहां से आपका संकेत इस दास तक नहीं आ रहा, और नहीं आ रहा तो मैं क्या कर सकता। तो इसलिए जो भी लगाना है, आडिया लगाना बंद करो, एयरटेल लगाना बंद करो। लगाना है तो भगवान का एयरटेल लगाओ, जिसके तरंगों के माध्यम से, किरणों के माध्यम से आप तक वाक्य शब्दी वायु तत्व के माध्यम से, जिव्या मंत्र से, जिव्या शब्द से, जिव्या तंत्र से आपको जवाब प्राप्त हो जाए। यदि वायु तत्व खत्म हो जाए तो ये कुछ काम का नहीं है। जिव्या अंदर की वायु खत्म हो जाए तो क्या कर लेगी जिव्या? इसलिए वायु को प्रधानता दी है। और क्योंकि पंडोकर सरकार वायु पुत्र हनुमान का धाम है, जिन्हें पवन पुत्र कहते हैं। श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार और नीम वृक्ष का आपने दर्शन किया ही है। और जो आप अर्जियों पे बहस कर रहे हैं ना, अभी आपको समझ नहीं आएगा, 2 महीने बाद आएगा। आपको थोड़ा मशक्कत ज्यादा करनी पड़ी होगी, इसके लिए खेद है, कष्ट है कि आप ज्यादा धक्के खा के आए हैं। जो लोग अभी भी खड़े हैं लाइन में टोकन के, चिंता मत करो। अब तो 365 दिन का है, 1 दिन का नहीं है। रोज ही 1000-1500 पर्चियां इधर उधर होती हैं। 400-500 में पर्चियां रोज ही आपको बांटता हूं। बस समय लेके आओ, शाम को बढ़िया हलवा पूड़ी प्रसाद पाओ जो भंडारे में हो। अन्नपूर्णा की जय बोलो। अन्नपूर्णा माई सदैव पे कृपा बनाए रखे हैं, साथ सी बात है। चलते हैं दरबार की ओर। सबसे पहले अपन करते हैं राम मंत्र की ओर चलते हैं और वहां से ऊर्जा लेते हैं। बोले श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए हाथ उठा के ऊंचे ऊंचे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए श्री राम नाम भगवान की।
श्री पंडोखर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। चलते हैं दरबार की ओर, पहली पर्ची की ओर चलते हैं। साथ ही जितने भी दर्शकगण या आए हुए बाहर से अलग अलग प्रकार के विचारधारा, अनेक अनेक प्रकार की संस्थाओं के लोगों के लिए भी पंडोकर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद है। अपना कार्य करते रहें, देखते रहें, समझते रहें, बढ़ते रहें। चलते हैं पहली पर्ची की ओर। ये पर्ची किसकी है? इस पर्ची में अब ये नियम हो गया है, भैया आवाज मत करें। और ये पर्ची का नियम रखा गया है कि जो भी आप नियमित और नियमित प्राथमिक अन्नपूर्णा और नियमित अन्नपूर्णा जो आप टोकन लेके वहां से आए हैं, वह टोकन मात्र इतनी बाध्यता देता है कि आप दरबार में बैठ के लाभ उठा रहे हैं। नंबर आने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि दिन दिन बहुत भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है और सबकी व्यवस्थाओं को बना पाना बहुत कठिन होता है। बिगर अर्थ के व्यवस्थाएं बनती नहीं, बिगर व्यवस्थापकों के व्यवस्थाएं चलती नहीं। इसीलिए एक सिस्टम है जो आप लोग चाहते थे, कभी भी 1 रुपए की पर्ची कटवा ली, 0 की कटवा ली, 5-5, 10-10 कटवा ली और बैठ गए। लोगों को मौका ही नहीं मिलता था। एक व्यक्ति घर के 10-10 लोग पूछ रहे हैं। ये खत्म हो गया। एक पर्ची में 7 अमावस्या समाहित है। रक्षा सूत्र बांधने में और किसी में दिक्कत नहीं आएगी। आप टेंशन मत लेना। जिसने टोकन नहीं ले पाया, घबराने की बात नहीं है। आपको रक्षा सूत्र मिलेगा, प्रसाद भी मिलेगा, प्रसादी भी पाइएगा। सभी मंदिरों में दर्शन करिएगा और पांडेश्वर महादेव, सरमुक्ति केंद्र, पंचखाड़ा, वहां जाके अपने नियम करिए। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। ब्राह्मण लोग आज एक गांव चले गए होंगे, वहां पे आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। क्या ये जानकारी मेरे पास जो है वो ठीक है? और कितने बजे मुझे जाना है हमें बता दीजिएगा फोन करके। सबसे पहले ये पर्ची हमने बनाई और पर्ची में मैंने आपको खड़ा किया, कैमरामैन जो आपको मीडिया से है। आपको मैं एक छोटा सा संकेत करता हूं, बस इतना पूछिएगा, अपने व्यक्ति से लेकर के किसी भी तक चारों दिशा में उससे इतना पूछना है, पहली बार आए, पहले कभी मिले तो नहीं? वो कहेगा नहीं, पहली बार आए। टोकन लिया है? वो कहेगा टोकन लिया है। आप यहां से 14 कदम के बाद कहीं से भी बुलाने के लिए बाध्य हैं। तत्काल भेजें, टाइम नहीं है, फटाफट करिए। 14 कदम के बाद कहीं से भी, और फटाफट करिए। क्योंकि इन्होंने कहा कि कैमरा मेरा क्यों नहीं लगेगा। अरे भाई, आजकल जानते हो कितने लोग हैं वो फटाक से स्ट्राइक मारते हैं। हां, यदि कोई एजेंसी से आप आए हैं और बाधित हैं तो लिखा के लाइए, मैं तैयार हूं। फटाफट आइए, फटाफट आइए। टोकन हाथ में, टोकन लियो भैया। हेलो, टोकन लियो। अरे बैक हो, पीछे नीचे उतरो, नीचे उतरिए। मैंने बोला भैया टोकन लियो। भैया ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आप उठाएंगे। ये जो हाथ उठा रहे ना, ये तो ऐसे ही लोग हैं। आप कुछ चेंज करिए, बस उससे पूछना तुम्हारा टोकन है, और कोई भी व्यक्ति हाथ नहीं उठाएगा। टोकन है हाथ में, फटाफट आइए। पन्नी अन्नी लेके नहीं आए, टोकन लेके आए मत। जल्दी आइए भैया, ये मिल चुकी हैं। हेलो, ये मिल चुकी हैं, बैक करो उनको। अरे यार, ऐसे भेज रहे हो जैसे आप 2 ही में थक गए हो। तुम कैमरा का खाक चलाओगे? क्या चलाओगे बताओ ना।
मैंने कहा पहली बार आया हो, टोकन हो, पहले नहीं मिला हो। सीधे बैठ सीधे। ये कौन सा तमाशा बना लिया आप लोगों ने? भेजो। और ये तुमने क्यों पूछा जाके? क्यों? तुम्हें किसने परमिशन दी थी जाके पूछने की? तुमसे किसने परमिशन दी थी जाके पूछने की? सीधे आजा बेटा, मुर्गा बनाऊंगा, आजा। और जब मैं बोलता हूं तो जाकर मतलब ये नहीं कि मुझे भेज दो, मुझे भेज दो। ये क्या है? तमीज सीखो। अगला व्यक्ति खुद तुम्हारे पास जा रहा है। बैठिए, ला पर्ची दो, आओ यहां पे। बड़े हरिश्चंद्र, उठाओ माइक। हाँ बोल, क्या पूछना चाहता है? गुरुजी आर्थिक पहले यहां बैठो ऐसे। मुझे गुस्सा इसलिए आ रही है कि एक तो एक थप्पड़ देने बाद गालों में भूत बन जाओगे। मैंने बोला ना कि अगले व्यक्ति को मैंने उठने के लिए आदेश दिया कि कहीं से भी किसी को भेजना है। तुम क्यों उठ के गए? पहले खड़ा किया था गुरुजी। माइक उठाओ। हाँ बोलो, क्या पूछना चाहते हो? और तुम में दम हो तो वो पूछ के देखो जो हमने पर्चे में ना लिखा हो। जाओ, चैलेंज दिया आपको। बोलो, क्या पूछना चाहते हो? गुरुजी घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब है बस। और मेरे पे कोई शक्ति आती है, घर में परेशानी है, ये नहीं पता क्या चीज़ है क्या नहीं है, और ये जड़ से ख़त्म नहीं हो रही है। और 50, 60, 70 भक्तों के जाते। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? श्री गंगादान। आपने किसी को बताया तो नहीं? बताया तो नहीं? गंगाराम क्या पुत्र हैं। आप पे 5 शक्तियां हैं, शरीर पे खेलती हैं, वह घबराहट होती है, शरीर भारी रहता है। आज से लाभ होगा, आशीर्वाद है। डॉक्टर बालाजी महाराज की जय। पढ़िए, आंखें दी भगवान ने आपको। जैसे तुम ऐसे अड़के वो देखते हो, ऐसा मैं भी दिखा रहा हूं। दम तो टोक के दिखाओ। लेकिन चक्कर है, कराया गया है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। बोलिए, गंगाराम जी कहाँ हैं? गंगादान पापा घर पे ही है जी, घर वाली आई है जी। बोलो। मेरे कोई काम नहीं बन रहा गुरुजी, काम बन जाए, काम धाम तो चालू हो जाए कैसे भी, बस ये मेरी सबसे पहली वो है। लीजिए, आज से लाभ होगा, आर्थिक उन्नति होगी, ठीक है, काम धाम में उन्नति होगी, और तुम्हारे काम आज से ही बनेंगे। और ये मंत्र नियम से करना है आपको। माइक उठाइए हाथ में, पढ़िए क्या लिखा है मंत्र में। पकड़ना नहीं, पढ़ना है। ओम क्लीम श्रीम फट स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारी बंधन करना है। गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। ये कब करना है गुरुजी? बोलिए पंडोकर श्री बालाजी महाराज की। पर्चे स्क्रीन पे आप पढ़ पा रहे होंगे। मैंने पहले ही हेडिंग में गंगाराम उर्फ गंगादीन जी के आप पुत्र हैं, 5 शक्ति हैं, 3 मुख हैं, शरीर में आती हैं और आर्थिक लाभ होगा, ऐसा मैंने पर्चे में लिखा होगा। साथ ही माइक यहाँ रखो, सर को वहां पे, आंखें बंद करिए जी। इसकी शक्तियों को इसके शरीर पर आह्वान प्राप्त कर दिया जाए एकदम तेजी से। चलो फुल तेजी से। 1, 2, 3। और स्प्रिट में भैया इनके साथ में कोई है? पीछे जल्दी आ जाओ, शक्ति आ चुकी इनकी। फटाफट आइए। ये इस प्रकार की जो आप देख रहे होंगे हरकत इस समय, ये शक्ति सिद्ध लेवल की है और साथ में सैयद का डाला है, ठीक है। आपके यहां 3 शक्तियां मूल हैं, वैसे 5 है। सैयद के डाले के साथ में एक नाम के रूप में भी साथ है, जिसको सिद्ध कहते हैं। हनुमान जी कृपा करेंगे, आज से लाभ। छोड़ो शरीर, हटिए, गो आउट। चलिए जाइए। जय हनुमान जी महाराज। चलिए हटिए,
रक्षा सूत्र बाद में मिलेगा 7:30-8 बजे के आसपास। और भैया निवेदन है, किसी को भी हम आप तक भेजते हैं तो आप खुद खड़े नहीं होंगे कि मुझे भेज दो, मुझे भेज दो। अरे जंगल में मोर नाची किसने देखा? अगला व्यक्ति को मैंने खड़ा किया, वो खुद उठाएगा ना। उसका विवेक क्या, सुनने क्या इंसान नहीं है वो? और जितने लोग जो खड़े हो जाते हैं, आप लोग हमारे मूड मत देखिए, जो खड़े हो जाते हैं उनको बैठा दी जाके, घूमते रहिए। कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं होगा, और मैं पसंद भी नहीं करता हूं, और आगे बैठ के कुछ कर भी नहीं लोगे। जहां बैठे वहीं बैठिए। और साथ ही मैंने इस बात में दूसरा नंबर पर्ची देता हूं, गुड़िया ये पीछे बैठी है, आपसे बोल रहा हूं खड़े हो जाइए। मैं आपको एक मौका देता हूं, यहां से 20 कदम के बाद पूरे चारों तरफ घूमना है, लेकिन यह पूछना है व्यक्तिगत, क्या आप पहली बार आए हैं? पहले कभी मिले तो नहीं है? आपसे किसी ने कोई जानकारी तो नहीं ली है? आपका टोकन आपके पास है? वो टोकन कुछ भी हो, अन्नपूर्णा का हो, वीआईपी हो, वीवीआईपी हो, या मठ मंदिर में जो भी आपने दान जहां भी दिया है और आपका रसीद है, वही आपका टोकन है। यह परिवर्तन कर दिया गया है। आप जाएं और 20 कदम के बाद ही बुलाना प्रारंभ करेंगे, और फटाफट करना है। कोई भी व्यक्ति उठेगा नहीं, हाथ नहीं उठाएगा, जितना पूछा जाए। और जो मैं बोल रहा हूं, पहले कभी भी मिले हो, पर्चा बनाया गया हो, तो नहीं खड़ा होना है। यह उस व्यक्ति के लिए बोला गया जो पहली बार आया है, उसको मौका मिलना चाहिए। अरे हम तुम पुराने हो तो तुम्हारे बारे में तो हम सब कुछ जानते हैं, तुम्हारे बारे में हम पर्चा बनाओ नहीं बगैर पूछे तो क्या कर दो हमने? कोई खास कर दिया? हाथ नहीं उठाएंगे, हाथ नीचे रखिए, पूछिए पहली बार आई है, टोकन हाथ में है? कोई टोकन लिया है? फटाफट आइए। और टोकन भैया सब लोग अपने हाथ में रखें, बगैर टोकन के नंबर तो आएगा नहीं, ये दिमाग से हटा दो। मैं फ्री वाला ना तो गुरुजी हूं, ना फ्री वाला बाबा हूं, और ना मैं बाबा हूं। स्मार्ट गुरु, सन्यासी नहीं हूं, लेकिन सन्यासी से कम भी नहीं हूं। ये बाबा की कृपा है। जरूरी नहीं कि जटा जूट रखें और कमंडल हाथ में लें, फिर एक लंगोटी लगा के घूमें ना। अरे इतना करने के लिए तो हमें कई जन्म लेना पड़ेंगे। उस पोजीशन तक जाने में इतने ही में ही काम चल गया तो जैसे भगवान की कृपा है। महाराज संत बनना कोई साधारण बात नहीं है कि अब घर में भाई पत्नी से लड़ाई हो बाबा बन गए। वे तो मारे बाबा हैं, लेकिन कोई वास्तविक कोई बाबा बनता है ना, उससे पूछो और उसके हृदय को झांक के देखना, भगवान की कृपा हो जाएगी। धन्यवाद। आपकी आज ही पर्ची कटी है और टोकन मिला है, और आपने अन्नपूर्णा का दान दिया है। पास में आइए, पास में आइए, माइक उठाइए। कहां से आई मैया? मैं नजफगढ़ से आई। मैया आपसे टोकन के दौरान कोई आपसे जानकारी तो नहीं ली गई व्यक्तिगत? नहीं जी, माइक से बोलिए। कोई जानकारी नहीं ली। मैया क्या पूछने आई बताया? महाराज मेरे घर में 18-19 साल से दिक्कत है। क्या हो गया मैया? बड़े बच्चे पर कोई संकट था। ठीक है। उसके बाद हमारे घर में तबाही मची हुई। बड़ा बच्चा कहाँ है? बड़ा बच्चा घर में। क्या नाम है? संजीव कुमार। पढ़िए। संजीव कुमार पर प्रेत बाधा है, चौकी रखी गई है, जनहानि नहीं हो रही, बाकी पूरा घर बर्बाद है। आपके घर में मेवाती पठान का चक्कर है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। बोलिए पंडूकर धाम की। हनुमान जी कृपा करेंगे मैया, इसको आपको करना पड़ेगा। संजीव जी को लेके आना है जी, ना उनकी नौकरी लग रही कहीं पे। अरे मैया उनको लेके आना है। अच्छा जी, ठीक है ना? ठीक है जी। घर में आपके घर में जो हमने लिखा, तुमने तो 18 साल बोला, हमने 19 साल का जिक्र लिखा है। और ये उपाय कर लो, आज से ही तुम्हारे घर की बाधा
खत्म होगी 101%। बोलिए पंडूकर धाम की। क्या लिखो? पढ़ो, मंत्र पढ़ो। पकड़ना नहीं है भैया, पकड़ना नहीं है। ये ओम क्लीम श्रीम फट स्वाहा जी। हनुमान जी पे आस्था रखिए, सभी मनोकामना पूर्ण होगी। हनुमान जी आपके सहायक होंगे, आशीर्वाद है। यदि आप 5 मौसा करती हैं, यहां का विधान करती हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी होंगी, सभी संकट खत्म होंगे, घर के संपूर्ण कलेश खत्म होंगे, तंत्र नहीं रहेगा, लाभ होगा, आशीर्वाद है। बोलिए पंडूकर धाम की जी। नीचे उतर जाइए। बोलिए परम पूज्य सदगुरु भगवान श्री हाथीमान जी महाराज की। जाना चाह रहे हो? आ जाइए। ओम श्री आइए, आइए, आप भी आइए। अब ये प्रसाद मेरे द्वारा ये काम और बढ़ा दिया बाबा ने हमारे साथ। ये रक्षा सूत्र आपको पहनना है, ये भभूति भी हनुमान जी की है, यज्ञ नारायण की, और यहां पे बनना, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। बोले श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। चलते हैं दरबार की ओर। मैंने अभी लिखा नहीं है, लिख रहा हूं। भैया कैमरा को पीछे भी तो ले जाया करो। कितनी बार समझा दिया आपको? बोले श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। कोई रह ना जाए, सब पे कैमरा चलना चाहिए। दुनिया में फोटो की तो लड़ाई है। बोले श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। मैं अजय भैया, मैं सही कह रहा हूं, जिंदगी का अनुभव है, 35 साल हो गए हैं। फोटो और कुर्सी, कुर्सी नहीं मिली तो विवाद, और फोटो नहीं आई तो विवाद। आदमी कहता है मैंने इतना खर्च किया लेकिन मुझे पूछा ही नहीं गया, मैं ही फ्रंट पे था, मुझे बैक कर दिया गया, मुझे निगलेक्ट कर दिया गया। तो भैया जितने भी यहां गण बैठे हैं, देवता वाले और असुर गण वाले, सभी को फोटो में लाया जाए। हाँ, बोलो श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। फिर इसके बाद मैं ये वाले भैया से कहूंगा सामने से खड़े हो जाएं, और मैं चाहता हूं कि तुम्हें कसम है, तुम ऐसे जाओ और कहीं से बुलाओ, लेकिन एक बात पूछ लेना, पहले कभी मिले तो नहीं, पर्ची तो पहले आपने मिले तो नहीं, आपने भी कोई जानकारी तो नहीं दी, आपके पास टोकन कोई है तो भेज दो, उसी का नंबर है। फटाफट कहीं से भी जाओ। वैसे तो मैंने कही थी ऐसे जाओ, लेकिन वो ऐसे ही चला गया। भैया जल्दी जाओ, दौड़ के जाओ, और तुम वहीं जाओगे जहां मैं चाहता हूं। पहली हेडिंग पे बार करता हूं, सीधे अटैक, दिल को कांटेक्ट। फिर जैसा करोगे उसा भरोगे। भाई बीमारी बता दी हमने कि आपको टीबी है, कैंसर है, लकवा है, फलाना है, ढिमका है। दवाई खाओगे तो लाभ मिल जाएगा, नहीं खाओगे तो बीमार और हो जाओगे। हमें तो फायदा ही फायदा है, पहले छोटा ऑपरेशन फिर बड़ा ऑपरेशन करूंगा। नहीं मानोगे तो सीताराम लड़ुआ मिलेंगे। भाई ज्यादा आबादी बढ़ जाएगी, क्या दिक्कत है, टेंशन है। फिर तो सिस्टम है, कोई आएगा कोई जाएगा। इसलिए यदि रहना है कुछ समय तक, जो भगवान ने चाबी भरी है, जितनी भरी राम ने चाबी उतना चले खिलौना। ना कोई एक राय जिए ना एक राय बढ़े, ये परमात्मा का विधान है। लेकिन गति अवरोध है तो उसको टाला जा सकता है, उसके लिए विधान है। आपको भेजा है क्यों भैया? ओके, फटाफट नंबर आपका है। लाइए, पास में आइए, यहां आइए, माइक उठाइए। कहां से आए? यूपी से। यूपी में कहाँ रहते हैं? यूपी मऊ जिला। क्या पूछना चाहते हैं? मेरा एक ज़मीन लिया हूँ 15 लाख का,
उसको मेरे को कर्जा किसी से भरना है, अभी तक पैसा हो नहीं पा रहा। जमीन लिया है, कर्जा कैसे भरेगी? जब बेचेगी तभी तो भरेगी। मेहनत कर रहे हैं सर, पर हो नहीं, सफलता नहीं मिल रहा है। अच्छा, किसका देना है 15 लाख आपको? हाँ सर। किसी एक आध व्यक्ति का कि बैंक का? 5-6 लोग का पैसा लेकर। एक आध नाम बता दीजिए, कोई ज्यादा व्यक्ति परेशान कर रहा हो तो। चंदन गुप्ता। है? चंदन गुप्ता। एडिंग, पहली एडिंग पड़ी है। चंदन गुप्ता का 3,68,000 रुपए 5 लोगों के पैसे देने हैं। वैसे संख्या टोटल 8 है। 15 नहीं, 19,77,000 का कर्ज है। समाधान होगा, आशीर्वाद है। 19,77,000 वर्तमान में आपका कर्ज बनता है और 8 लोग इसमें हैं। मूल 3 लोगों का बड़ा पैसा है। समाधान होगा, आशीर्वाद है। सही बात है। ये उपाय करिए। पहले बेटा कभी हमसे मिले थे? माइक से बोलो। नहीं। ऐसी जमीन क्यों ली बेटा कर्ज लेके? मेरा पास ज़मीन नहीं था, तो इसके लिए मैं ज़मीन के लिए अपने मम्मी के नाम पे है वो, तो उसका बस अपने पैसा बनना है। अभी तक सफलता बहुत मेहनत करता हूँ, पर हो नहीं पाता है। जाओ, कर्ज पटेगा बेटा। ये उपाय आप कर लेना, 2029 तक 100% पूरा कर्ज पड़ जाएगा। आशीर्वाद है। माइक उठाइए, मंत्र पढ़िए। क्या लिखा है? ओम ओम ओम। ओम नहीं है, गलत पढ़ रहे हैं आप, गलत पढ़ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा था ना। ओम ठम 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 ठम। कितने बार ठम है? गिनो। 8 बार। है? 8 बार। फट स्वाहा 108 बार करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आयवंदन करना है। गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। ये विधान लिखा है, उसको नियम से करिए। ठीक है। स्क्रीन हनुमान जी कृपा करेंगे। पंडु का सगार पे आस्था रखें, गुरु कृपा होगी, लाभ होगा, आशीर्वाद है। मैं आपको मंत्र पढ़ा देता हूं। ये मंत्र वैसे तो स्किप नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मंत्र की एक मर्यादा होती है। इस मंत्र को 108वां करना है। ये विधान करके आगे बढ़ना है। गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। जाइए। लोग बोलते हैं गुरुजी गुस्सा क्यों होते हैं? मैं क्या करूं, नीम करेला का कारण है। हनुमान जी भी ठोक कर रहे और फिर हम भी कर रहे, तो नीम करेला तो दोनों का लक्षण है कड़वा होना। मुझे पसंद 2 चीज नहीं है, चाटुकरता और जबरदस्ती के लपकपन। जो माया कहा गया, लपकपन सबसे बड़ा खराब होता है। लपकपन वो करते हैं, लपका वो होते हैं जिनकी वैल्यूएशन नहीं होती है, जो बगैर तरीके लोटे होते हैं, जिनके अंदर बड़प्पन नहीं होता है, वो होते हैं लपके। और लपकों की कोई वैल्यूएशन समाज नहीं करता। इसलिए उन पर अनुशासन करना मेरा कर्म है कि सुधार करूं। मैं भेज रहा हूं ना, अगले व्यक्ति ने भेजा ही है ना किसी को, बिटिया ने भेजा ही ना किसी को, आपने भेजा ही ना किसी को। मैंने तो ये नहीं कहा कि आपको नहीं बुला रहा हूं, लेकिन हाँ, मेरा उसूल है, मेरा सिस्टम है। टोकन बिन आज्ञा ना हो पैसारे। वैसे पैसारे का अर्थ मेरे लिए अच्छा है। वैसे पैसारे का मतलब पैसा नहीं है, पैठारे है। हाँ, पैठार करके भगवान के नाम को चिंतन की ओर जोड़ना, लेकिन मेरे लिए फिट होता है। बिन आज्ञा बिन हो ना पैसारे। लेकिन सत्य यह नहीं है, ये लाइन नहीं है। ये तो हमने हल्का सा विनोदास्पद के माध्यम से अपने आप को स्वांता सुखाए, मेरे जिसमें आत्मा खुश होती है, मैं अपने लिए बोल रहा हूं। बाकी तुम तो पढ़े लिखे हो, जैसा समझोगे उसका मिल जाएगा। चलते हैं एक फिर पर्ची की ओर, और ये पर्ची है। फिर भैया आपसे कहेंगे, आपने थोड़ा मेहनत अच्छी से की थी, खड़े होइए, थोड़ा सा मेहनत करिए। आप जिसको खड़ा करेंगे ना,
उससे भी कहिएगा कि अब तुम ढूंढ के भेजो, उसका नंबर है, जिसको आप चयन करोगे वहां जाके वो व्यक्ति दूसरे को ढूंढेगा। जाओ, शाबाश। लेकिन एक बात पूछ लीजिएगा, पहली बार आए, पहले कभी मिले तो नहीं हो, और मिले होगे तो डांट खाओगे और सुधर जाओ। अगली बार से अंदर भी प्रवेश नहीं करने दूंगा, ये छटनी करा दूंगा बाहर, कि टीवी पे देखो बाहर से, नए लोगों को मौका दो। इतना भी सरल दरबार नहीं है पंडोकर धाम जितना आप लोगों ने बना रखा है, और मैं इतना सरल भी नहीं हूं जितना आप समझते हो, और मैं इतना सरल भी हूं जितना आप सोचते नहीं हो। दिमाग भी नहीं आएगा मैं इतना सरल भी हूं, लेकिन सिस्टम बना के रखो फटाफट भैया। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री राम नाम भगवान की, श्री पंडोकर सरकार की। आप लोग ध्यान रखिए, जब भंडारा होता है, मां अन्नपूर्णा का भोग लग जाता है, ब्राह्मण लोग संतगण आपको रामधुन कराते हैं। भोग लगाने के बाद ही प्रसाद पाना चाहिए। अच्छे लोग जो होते हैं, पहले पूरी पंगत परस जाती है, भगवान को भोग लग जाता है, भंडारे की सीताराम हो जाती है, तभी पाना चाहिए। लेकिन खाना तो है ही, थोड़ा 2 मिनट लेट हो जाएंगे, चिंता मत करिएगा। जब तक पेट ना भर जाता तो उठना भी नहीं। हमारे बिनौरा धाम वाले बालाजी महाराज के जो भक्त हैं बैठे हैं, वो देख पा रहे हैं दादाजी मुझे, मैं भी उनको देख पा रहा हूं, और मैंने आपको याद में है, अलग से मिलूंगा अभी आपसे। और बिनौरी धाम से जो आए हैं बालाजी के भगत, मैं उन सबको बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद देता हूं। हनुमान जी खूब बनाए, कृपा न रखें। अपने अपने भंडारे में जो सहयोग करना चाहते हैं, पुष्पम पत्रम जो भी दान देते हैं, कोई दबाव नहीं है, लेकिन प्रसाद अच्छे से पर्षण कराएं, अच्छे से पाएं, प्रसाद को अच्छे से भोग लगाएं, और प्रसाद फेंकना नहीं चाहिए। वो प्रसाद को अच्छे से ग्रहण करें, और आपकी जितना मुख में जाएगा, जितनी शांति से भोजन प्रसादी पाओगे, उतना ही आपको जीवन की लाभदायक और शांति प्रतीक ऐसे प्रसाद आपको यादगार रहेगा। बोलिए पंडोकर सरकार की। बिटिया दीदी कहां से आई हैं? जो लोग मिलते जा रहे हैं और जिनके पास पुराने टोकन है, कृपया वो भी ध्यान दें। यहां से जाएं, जहां पढ़वाना है उनका टोकन भी कटवाना है। ध्यान रखें सोनू महाराज जी, जो यहां से जाएं, ये टोकन पुराने वाले सब मर्ज हो गए हैं और सब खत्म कर दिए गए हैं, लेकिन हमने आपको वचन ये दिया है कि टोकन कुछ भी हो हाथ में, नंबर आएगा, लेकिन अपनी टोकन भी वहां कटवाना है। ठीक है दीदी, माइक उठाइए। दीदी पहली बार आई है, थोड़ा पास में आए, पास में आए, अच्छे से पढ़ सकेंगे। हाँ, कहाँ से आई बेटा? टच नहीं करना इससे। छिंदवाड़ा से आई हूँ, 10 साल हो गया, संतान नहीं है। ओ दीदी, आपके पति का नाम लेती है? राकेश यदुवंशी। हाँ? राकेश यदुवंशी। राकेश यदुवंशी। अच्छा, उनकी पत्नी है आप? ओ 10 साल हो गए, अभी तक बच्चा हुआ नहीं? अरे पति आए? कौन आए साथ में? भैया आए थे, चले गए। अच्छा, भैया आए थे, चले गए। आपने अपनी समस्या किसी ने पूछा तो नहीं था? आपने टोकन लिया हो, पूछा हो? पुरानी टोकन भैया ने, माइक से बोलिए, माइक से बोलिए। भैया ने एक टोकन कटवाए थे, पर मैं आई नहीं, 5 अमावस नहीं करी। अच्छा, यहाँ आपकी जानकारी तो नहीं ली गई थी कि किसके लिए आए हो, किसके लिए कटवा रहे हो? पक्का? पढ़िए। राकेश की आप स्त्री हैं, आपको जुड़वा पुत्र होगा। 25 नवंबर 2028 में पुत्र होगा, आशीर्वाद है। पंडुगर धाम की, बालाजी महाराज की। ये दीदी आपको करना है, करेंगी तो लाभ हो जाएगा। 5 नहीं बेटा, उस दौरान भी आना है।
हाँ बेटा, वैसे तो 2027 में नवंबर भी योग है आपके लिए, ठीक है, और लेकिन उसमें क्या है, अंडे प्रॉपर नहीं दिख रहे हैं, इस कारण से दिक्कत आ रही है। लाभ होगा, आशीर्वाद है। मैं वही कह रहा हूं। माइक उठाइए, ये थोड़ा सा 2 लेने पड़ना है। क्या लिखा ऊपर से? ओम श्री श्री ओम ओम क्लीम क्लीम श्रीम श्री फट फट स्वाहा। स्वाहा। इस मंत्र को 10,000 जप करना है। हनुमान जी कृपा से लाभ होगा, आशीर्वाद है। कितनी पढ़ी लिखी हैं दीदी आप? कितनी पढ़ी लिखी हो? 12वीं। अच्छा, हनुमान जी पे आस्था रखो और बच्चे की प्राप्ति होगी, जो जुड़वा होगा। और 25 से अक्टूबर से लेकर के 27 में, तो पहले वैसे 28 में है, ये 27 में भी योग बनता है नवंबर में, और वो 28 अक्टूबर नवंबर हो जाएगा, महीना चेंज हो जाएगा। 100% सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। जाइए। और रक्षा सूत्र अभी हम बांधेंगे, क्योंकि अभी ये एक नई हमको मिल गई है ना, तो पहुंचिए। धन्यवाद। समझ में आता है तो ताली बजा देना चाहिए, नहीं आता तो सीताराम। और अब हमारी ये घंटी हिल गई है, क्योंकि लास्ट पर्ची है ये, क्योंकि सदाशिव पांडेश्वर महादेव का टाइम हो गया है, और कल से दरबार का टाइम चेंज, जो 4 बजे से है, मैं यहाँ 3 बजे आ जाऊंगा। 1 घंटे स्पीच, दरबार की संबोधन, और उसके बाद दरबार प्रारंभ। चलिए आप लोग पांडेश्वर महादेव की ओर। सबसे पहले अपन थोड़े से एक बिगर रुके अपन एक काम करते हैं फास्ट, लेकिन ये पर्ची बड़ी अटपटी है। अटपटी ये कि उसके 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, हो सकता है जो हमने लिखा है उसमें हमारा उसका मैच ना खाए। क्यों? 3 क्वेश्चन है, और 3 क्वेश्चन उसके तीनों प्रबल हैं, मतलब ये पूछे कि ये पूछे, ये वाली स्थिति है। लेकिन भैया मैं आपसे ही कहूंगा, खड़े हो जाए और फटाफट जाएं, किसी एक को भेज दें, क्योंकि टाइम हो गया पांडेश्वर महादेव का। फटाफट